भीषण ठंड थी। टुनटुनी, जो एक टूटी हुई शाखा पर बिना घोंसले के बैठी थी, माँ, ठंडी लग रही है। बर्फ शुरू हो गई है। चुप मेरी बच्ची, चुप। ये मेरी मेहनत का फल है कि तुम्हें इतनी जोर से पकड़ कर बैठी हूँ। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, मैं अभी जाती हूँ। माँ, पापा कहाँ हैं? पिछले साल पापा ने हमें बहुत बचाया था। बेटा, हमें खुद को बचाना होगा। तुम दोनों यही रहना, मैं अभी मदद मांग कर आती हूँ। ये बर्फ आज रात रुकने वाली नहीं है। उसका दिल डूब रहा था, क्योंकि वो जानती है कि जंगल में कोई उसकी परवाह नहीं करता। कालू कौवा अपने बड़े और मजबूत पत्तों से ढके घोंसले में बैठा था। टुनटुनी लड़खड़ाती हुई उसके घोंसले के पास पहुंचती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरी एक बात सुनिए। कौन है ये कमबख्त? हाँ, टुनटुनी, इस समय तुम्हें क्या चाहिए? भैया, आज बर्फ बहुत तेज है। मेरा घोंसला तो तूफान में उड़ गया था। मैंने जैसे तैसे बच्चों को एक टूटी शाखा पर रखा था। आज रात हम नहीं बचेंगे। कृपया बस अपने घोंसले के नीचे की टूटी टहनी पर थोड़ी जगह दे दो, सिर्फ आज रात के लिए। जगह नहीं है। मेरा घोंसला वीआईपी पक्षियों के लिए है टुनटुनी। तुम गरीब और लाचार लोग मेरे घोंसले के पास आओगी तो मेरे बच्चों को भी ठंड लग जाएगी। भैया, हम दूर रहेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बस सुनहरी और कुकू, वो बहुत छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सामने। सुनो, मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, अगर तुम में अक्ल होती तो तूफान से पहले मजबूत घोंसला बनाती। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, मैं उसकी मदद क्यों करूं? जाओ और दोबारा मेरी तरफ मत देखना। भागो यहाँ से। लेकिन वो हार नहीं मानती। टुनटुनी तोता के बड़े गर्म रंगीन घोंसले के पास जाती है। तोता जी, तोती बहन, आप तो बहुत दयालु हैं। अरे टुनटुनी, हाँ, हम दयालु हैं, पर हम अपनी दया सिर्फ अपने इस सुंदर घर पर दिखाते हैं। बोलो, क्या बात है? मेरे बच्चे सुनहरी और कुकू बर्फ से जम रहे हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या आप मुझे अपने घोंसले के बाहर की ओर जो सूखी जगह है वहाँ बैठने देंगे, सिर्फ आज रात? ओह मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है, अगर तुम तुम्हारे मैले कुचैले बच्चों के साथ यहाँ बैठोगी तो मेरे घोंसले की सारी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। रात घनी हो जाती है। टुनटुनी वापस टूटी शाखा पर पहुंचती है, जहां सुनहरी और कुकू इंतजार कर रहे थे। माँ, तुम आ गई। कोई मिला? हाँ बेटा, मैं आ गई। कोई नहीं मिला मेरी जान। कोई नहीं देना चाहता हमें जगह। माँ, अब हम क्या करेंगे? बहुत बहुत ठंड लग रही है। मेरा शरीर पत्थर जैसा हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, रो मत। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी गर्मी दूंगी। ये जो ठंडी है ना, ये थोड़ी देर में मीठी नींद में बदल जाएगी। तुम अपनी आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज़ सुनो। बर्फ तेजी से गिर रही थी। टुनटुनी के छोटे से शरीर पर बर्फ की मोटी परत जमने लगती है। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। सुनहरी, कुकू, इस जंगल के पक्षी, ये सब पत्थर के हैं। ये सब अपने अहंकार में जलते हैं। मेरी ये आखिरी सांस, मेरा ये दर्द मैं नहीं भूलूंगी। मैं टुनटुनी का शरीर जम जाता है। उसके पंखों के नीचे सुनहरी और कुकू भी शांत हो जाते हैं। अगली सुबह बर्फ रुक चुकी थी, लेकिन हर जगह बर्फ की मोटी चादर। कालू कौवा, तोता, कबूतर और तोती टहल रहे थे। तभी कालू कौवा उस टूटी शाखा को देखता है। अरे देखो देखो, टुनटुनी का परिवार। मैंने कहा था ना, अपनी व्यवस्था खुद करो। अच्छा हुआ, गंदगी करने के लिए कोई नहीं बचा। मेरा घोंसला साफ रहेगा। चलो, इन्हें नीचे गिराकर फेंक दो। मेरी जमीन खराब हो रही है। एक सप्ताह बाद जंगल में अजीब सा अंधेरा छा गया। हवा तेज नहीं थी,
लेकिन एक लगातार ठंडी सरसराहट की आवाज आती रहती है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा थी। ये क्या है? इतनी गर्मी में भी ये बर्फ जैसी ठंड कहाँ से आ रही है? अचानक उसे घोंसले के बाहर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। कालू भैया, कौन है? कौन बोल रहा है? तुम मेरी आवाज क्यों सुन रही हो? मैंने तो तुम्हें पिछली बार मना किया था, मेरी तरफ मत देखना। टुनटुनी, नहीं, तुम तो मर चुकी हो। मर चुकी हूँ? नहीं कालू, मैं अब और भी जिंदा हूँ। उस रात मेरे बच्चों ने जो पत्थर जैसा शरीर महसूस किया था, वही अब मैं हूँ। वो पत्थर अब तुम्हारे दिल को जकड़ेगा। कालू कौवा का घोंसला जो पत्तों और टहनियों से बना था, अचानक तेजी से ठंडा होने लगता है। नहीं, मेरा घोंसला ये जम रहा है। तुम मेरे बच्चों के लिए एक टहनी नहीं दे पाए थे, अब तुम्हारा पूरा महल मेरी ठंड में पिघलकर पत्थर बन जाएगा। घोंसले की टहनियां तेजी से जमती हैं और घोंसला टूटने लगता है। कालू कौवा पागल होकर उड़ता है। देखो, कालू कौवा का घोंसला टूट गया। कितना घमंडी था। अचानक तोता की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने सामने एक सुंदर, चमकीला, लाल रंग का जादुई फल दिखाई देता है। ऐसा फल उसने पहले कभी नहीं देखा था। तोती, देखो, ये है क्या है? इतना सुंदर! जरूर ये है कोई जादुई फल होगा। हाँ, ये तो स्वर्ग से आया है। इसे जल्दी से खाओ। दोनों उस फल की ओर लपकते हैं। जैसे ही वे उसे छूने वाले होते हैं, फल अपनी जगह से थोड़ा हट जाता है। तुम्हें लालच था अपने घोंसले के स्टेटस का, तुम्हें लालच था खाने का। जैसे ही तोता और तोती फल को छूते हैं, उनकी उंगलियां फल से चिपक जाती हैं और फल तेजी से एक बर्फ के डले में बदल जाता है। मेरी उंगली, यह तो बर्फ बन गया। ये तुम्हारा वीआईपी घोंसला नहीं है, ये बर्फ का पिंजरा है जो सिर्फ मेरे बच्चों की ठंड से बना है। अब तुम दोनों इस लालच के पिंजरे से कभी नहीं निकल पाओगे। जंगल में अब सन्नाटा था। सिर्फ हवा में टुनटुनी चिड़िया की आत्मा की आवाज गूंजती है। कालू कौवा पागल होकर उड़ रहा है। तोता और तोती लालच के बर्फ में जमे हैं। सुनो जंगल के प्राणियों, तुम सब ने लाचारी और दर्द को ठुकराया था। तुम सब ने इंसानियत को ठुकराया था। अचानक तोती को एक भयंकर ठंड महसूस होती है। टुनटुनी, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तुम सब ने एक माँ को उसके बच्चों के साथ मरने दिया। अब तुम सबको पता चलेगा कि लाचारी और बेबसी की आखिरी चीख क्या होती है। अगले ही पल तोती भी अपने बर्फ के पिंजरे में पूरी तरह जम जाती है। तुम सब ने मुझे मरने दिया। अब तुम सब हमेशा के लिए मेरी बर्फ के कैदी हो, और जब तक इस जंगल में कोई कमजोर पक्षी रहेगा, मैं ये ठंड लेकर हमेशा लौटती रहूंगी। और उस दिन से जंगल के पक्षी हर सर्दी में टुनटुनी की आत्मा के डर से कांपते थे। बर्फ गिरती तो नहीं थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंड हमेशा उनके घोंसलों को जकड़े रहती थी, एक माँ के प्रतिशोध की तरह।